हेलो फ्रेंड नमस्कार। तो फ्रेंड मैं समर यादव, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, आज ये हमारे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो भाई 2013 मॉडल। तो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है भाई, ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, सेल्फ भी नहीं लेती, कभी ले लेती है कभी नहीं लेती। देखिए मैं चाबी ऑन करके सेल्फ मारता हूँ, सेल्फ पूरा ले रही है भाई, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो ऐसे करके आप कितना भी परेशान हो जाओ भाई, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी है। तो ये मीटर में देखेंगे भाई, मैं चाबी फिर से ऑफ करके ऑन करता हूँ। ये देख सकते हैं ईसीयू की लाइट भाई आई, और ये लाइट तो आई चली गई, चलो ठीक है। लेकिन ये जो बिलिंग कर रही है ना भाई, ये चेक इंजन करके, चेक लाइट करके, इसकी वजह से ये हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। और ये आप इसमें मीटर में नोटिस करें तो एक चीज़ और है, ये देखिए टोटल लाइटें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा बिलिंग हो रहा है, शायद इसकी वजह से भी स्टार्ट हो सकती है गाड़ी। लेकिन जो ये इसके इन दोनों के बीच में भाई, यहाँ पे जो सिक्योरिटी लाइट होती है, ताला टाइप की, ताला बना हुआ, वो लाइट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। और ये फ्रेंड मैं जितनी बार भी चाबी को ऑन ऑफ करूंगा, ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही करके चली जाती है लाइट, और ये डिम डिम करती है। एमोलाइजर की लाइट नहीं आती है भाई यहाँ पे। तो ये गाड़ी भाई ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगी ये। तो भैया सबसे पहले आप सभी को राम राम। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, इसमें जो ऐसी प्रॉब्लम है भाई, इसके लिए हम, आप देखो भाई, काम तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं कह दूं एमोलाइजर खराब है या एसीएम खराब है। पर ऐसे चांसेस ज़्यादातर भाई, एमोलाइजर का जो ये हमारा सिस्टम है ना, यहाँ से होता है, होने के चांसेस यहाँ से भी होते हैं। और साथ में ईसीयू में भाई, ईसीयू में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ईसीयू में प्रॉब्लम रहेगी तो शायद ये एसीएम की लाइट ही नहीं आएगी भाई, बिलिंग नहीं करेगी। हो सकता है कि भाई एमोलाइजर का सिस्टम उड़ जाए वहां से, तो उसकी वजह से एसीएम की लाइट तो आएगी लेकिन स्टार्ट नहीं होगी। तो इस गाड़ी में सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार भाई इसका जो ईसीयू के फ्यूज वगैरह भी लगे हैं भाई सामने में, तो उसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर गाड़ी को स्कैन करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ आएंगे, बोनट खोलेंगे अपने, देखेंगे यहाँ पे फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है एक छोटा सा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 30 एम्पियर ईसीयू। तो ये 30 एम्पियर का भाई ईसीयू का फ्यूज लगा हुआ है। एक बार इसको चेक कर लेंगे, कहीं ये फ्यूज तो हमारा भाई, प्रॉब्लम इस फ्यूज में भी हो सकती है, लेकिन होने के भाई ऐसे कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और ही दिखा रही है गाड़ी हमारी। लेकिन फिर भी भाई अब ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट किसी किसी निर्णय पे डायरेक्ट चले जाएंगे, तो उससे पहले इसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये फ्यूज जो है भाई, ये पैक है कांच से। तो ये बाहर से देख सकते हैं भाई, अगर अंदर में इसमें फ़ोन में दिख रहा हो तो ये देख सकते हैं फ्यूज हमारा उड़ा हुआ नहीं है। तो एक साइड में हम इसकी सप्लाई चेक कर लेंगे बस। ये देखिए भाई 12 वोल्ट आ रहा है, यानी कि पावर की कोई दिक्कत नहीं है ये। अब इस फ्यूज को चेक करने के लिए भाई मैं इस कांच को नहीं खोलूंगा, ये देख सकते हैं कनेक्टिविटी पे करके। और ये बीप का साउंड आ रहा है भाई, तो यानी कि ये फ्यूज हमारा ओके है। तो यहाँ पे तो भाई ईसीयू का ओनली एक ही फ्यूज है, तो इसको मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेफ्ट साइड में आएंगे डैशबोर्ड के पास, तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका लेफ्ट साइड में इसका ईसीयू भाई यहीं पे लगा हुआ है। बाकी फ्यूज बॉक्स सारा उधर है, राइट साइड में, ड्राइवर साइड में। तो सामने में ईसीयू का जो फ्यूज है भाई, वो ओनली एक फ्यूज है, वो फ्यूज हमारा ओके है। तो यहाँ पे देखेंगे ये नीचे की साइड में, यहाँ नीचे बिल्कुल, ये हमारा ईसीयू है भाई। और यहाँ पे देखेंगे तो ईसीयू की ये सारे फ्यूज हैं, इनको भी एक बार भाई मैं चेक कर लेता हूँ, कि क्योंकि फ्यूज को भी चेक करना ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पे देखेंगे 6 फ्यूज दिया हुआ है भाई, यहाँ पे ये देख सकते हैं मार्का भी दिया हुआ है कौन सा फ्यूज क्या है। तो इन फ्यूज को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पहले भाई। तो इस फ्यूज को तो मैंने चेक कर लिया भाई, इसमें कोई सा फ्यूज खराब नहीं है, सारे फ्यूज ओके हैं। और इस फ्यूज के पास में ही देखेंगे यहाँ बिल्कुल, ये देखिए जस्ट ये रिले मैंने निकाल रखी है, हाथ में है मेरे। तो ये रिले लगा हुआ है भाई, जब चाबी हम ऑन करेंगे, या मैं रिले को अभी लगाता हूँ, तो इस रिले को कट कट करके आवाज़ करनी चाहिए, ऐसा जैसे कि रिले ऑन होता है तो कट से आवाज़ आती है। ये चाबी ऑन है हमारी उधर, ये देख सकते हैं। तो ये रिले भाई जितनी बार मैं इसमें टच कर रहा हूँ, टक टक करके ये काम कर रही है, यानी कि यहाँ पे भी पावर की कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ये रिले भी हमारा परफेक्ट है, अगर परफेक्ट नहीं होता तो ये टक टक करके आवाज़ नहीं करता भाई। तो फ्रेंड इसके सारे फ्यूज हमने चेक कर लिए हैं।
बाहर की साइड जो फ्यूज है भाई उसको भी चेक कर लिया यहाँ पे। बाकी सारा फ्यूज बॉक्स इसका जो है भाई टोटल वहाँ पे तो ईसीयू का ही फ्यूज है। और फ्रंट में जो है वाइपर वगैरह हाई बीम और एक फ्यूज जो है हमारा एसीएम का है। बाकी फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखेंगे ड्राइवर साइड में एक कवर यहाँ पे लगा था भाई, ये कवर हटा दिया है हमने अभी। तो यहाँ पे लगा, इन सारे फ्यूजों को भी चेक कर लिया है मैंने। तो भाई प्रॉब्लम हमारे फ्यूज बॉक्स की नहीं है, क्योंकि ये लाइट जो है डिम डिम कर रहा है, या तो ये आता ही नहीं तब मान सकते थे कि हाँ कोई फ्यूज उड़ गया है। लेकिन ये लाइट आता है, ये देखिए स्टार्टिंग में एक बार गया, लेकिन बिलिंग कर जाएगा भाई, ये बिलिंग करने लगा। ये देख सकते हैं, ये मैंने चाबी ऑफ की, ये ऑन किया, दोनों लाइट आया। लेकिन ये जो चेक वाला है भाई, ये बिलिंग करने लगा। तो फ्रेंड ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर, जैसे कि अब आप कोई और गाड़ी की लगा के इसमें कर दो, ये सीधा सीधा भाई आप मतलब समझ लो आप, या तो इसका इमोलाइजर खराब है, या फिर ईसीयू लॉक है, या ईसीयू खराब है भाई, तीन ही रीजन है। तो मैं अभी इसको स्कैन करता हूँ पहले गाड़ी का। ये देख सकते हैं, ये ओबीडी है भाई, ड्राइवर साइड में देखेंगे तो बिल्कुल नीचे ब्रेक के ऊपर इसका पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे इसको लगा देंगे। ओबीडी लग गया हमारा। और ये देख सकते हैं इग्निशन हमारा ऑन है। अब हम गाड़ी को स्कैन करेंगे भाई। अब इसमें जो है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है हमारी, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये महिंद्रा की है भाई, ये रहा भाई महिंद्रा इंडिया। इस पर क्लिक किया, अब यहाँ ओके कर देंगे, ऑटोमेटिक ब्लूटूथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। ये आवाज़ आ गई, कनेक्ट हो गया। अभी व्हीकल सिलेक्शन करना पड़ेगा, पैसेंजर व्हीकल है भाई। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी कौन सी है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारी स्कॉर्पियो है भाई। अब स्कॉर्पियो के अंदर भाई कौन सा मॉडल है हमारा, तो ये VLX है। अब यहाँ पे हेल्थ डायग्नोस, तो ये गाड़ी हमारी स्कैन हो रही है भाई, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो ये स्कैन हो गया भाई, ईसीएम में 5 फॉल्ट कोड दिखा रहा है, एमोलाइजर में 2 दिखा रहा है, बाकी बॉडी में है, बीसीएम में दिखा रहा है भाई। और ये देख सकते हैं एमोलाइजर नॉट प्रेजेंट इन व्हीकल्स, मतलब एमोलाइजर का जो क्या कहते हैं कि भाई जो वैल्यू सेव होती है ईसीएम के अंदर, वो वैल्यू मैच नहीं कर पा रहा है। ये देखिए एमोलाइजर अथॉराइजेशन इरोर, ये इरोर बता रहा है भाई। कैन बस ऑफ इरोर, सिग्नल इरोर, सॉफ्टवेयर रीसेट इरोर, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे भाई ये देखिए एमोलाइजर में जो दिखा रहा है B0044, नो ईसीएम चैलेंज, ठीक है। तो इसको अभी देखिए भाई, अब आप स्टेप बाय स्टेप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी प्रॉब्लम एक बार और भी हुई है हमारे साथ, तो मैं इसको सीधा क्लियर करके देखता हूँ। तो क्लियर नहीं होगा भाई। क्लियर तो हुआ, एमोलाइजर का 2 रह गया भाई। और ये तो बॉडी का है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नॉर्मल लिख भी रहा है, ये स्टोरी में है। तो ये देख सकते हैं, अभी भी सेल्फ मारूंगा, ये सेल्फ ही नहीं लेगी भाई, कभी लेती है कभी नहीं लेती है। ये ये भाई ऐसे करके ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो हम अभी इसको सीधा जाएंगे एमोलाइजर में, क्योंकि एमोलाइजर की प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये बैक कर दिया सारा। मैंने पूरा बैक कर दिया था भाई, पूरा बैक नहीं करना था। ये महिंद्रा पे जाएंगे, ओके किया, फिर से कनेक्ट होगा भाई। ये कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ देख सकते हैं हॉट फंक्शन एंड एमोलाइजर। अभी यहाँ पे हमने व्हीकल सिलेक्शन ना करके यहाँ पे सीधा हॉट फंक्शन एंड एमोलाइजर में जाना है हमें। एमोलाइजर में जाने के बाद अब हमने इसमें न्यू एमोलाइजर कुछ चेंज नहीं किया भाई, सब कुछ पुराना ही है। तो यहाँ पे देखेंगे ओल्ड एमोलाइजर्स, इस पे जाएंगे। अभी यहाँ पे दे रहा है भाई कि ओल्ड की प्रोग्रामिंग रिकमेंडेड यूज, लेकिन हमें यहाँ पे करना है ओल्ड की प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे अभी हमने कर लिया। अब ये नीचे वाला सिस्टम को छोड़ के ऊपर की प्रोग्रामिंग एंड ईमो सिंक, तो हमें इस पे क्लिक करना है। ये ऑटो ऐड आइडेंटिफाई, तो इसको कर देना है हमें, ये अपने आप आइडेंटिफाई करेगा भाई। थोड़ा वेट करेंगे। ये भाई इसने बता दिया फेल्ड टू प्रोग्रामिंग की, फिर से एक बार करके देखेंगे भाई। तो फ्रेंड एक बार ये देखते हैं फिर से। क्योंकि अगर ये नहीं होता है भाई, तो समझ लो हमारी ईसीयू का फॉल्ट है। और हो जाता है तो समझ लो कि ईसीएम लॉक हो जाता है कई बार।
तो ये हो गया। अभी डू यू वांट टू प्रोग्राम अदर की, तो हमें अदर की नहीं करना है भाई, इसी की पे हमें स्टार्ट करना है गाड़ी को, तो यहाँ नो कर दिया हमने। तो ये देख सकते हैं सक्सेस टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 2 मिनट। तो ये कह रहा है कि मतलब की प्रोग्रामिंग जो ये पुरानी की है हमारा, ये सक्सेस तो हो गया, लेकिन ये कह रहा है टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 2 मिनट। तो 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा इग्निशन को ऑफ कर देंगे। तो ये अभी तो स्कैनर का मैं रखता हूँ साइड भाई। और ये देख सकते हैं इग्निशन अभी हमारा ऑन है, और ये लाइट जो है ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है भाई। तो ये मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया पूरा। ये चाबी निकाल ली भाई। अब आपकी इच्छा है 2 मिनट रुको या ना रुको भाई, तुरंत लगाओ, तो मैं अभी फ़िलहाल तुरंत लगाता हूँ चाबी। और ये ऑन किया, और ये देख सकते हैं लाइट जो है एमोलाइजर का। तो भाई 2 मिनट शायद हमने वेट नहीं किया, इसलिए ये गाड़ी फिर से नहीं स्टार्ट हो रही है। तो अभी एक बार फिर से करके देखेंगे भाई। तो क्या है भाई, 2 मिनट वेट नहीं किया हमने, किसी किसी गाड़ियों में भाई तुरंत ही स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसमें तो 2 मिनट वेट करने को बोल रहा है, तो 2 मिनट शायद वेट वेट करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर से प्रोग्रामिंग को सक्सेस करके 2 मिनट छोड़ देता हूँ इसको। सक्सेस दूसरी चाबी हमें नहीं है भाई, पुरानी ही चाबी है, तो यहाँ पे नो कर दिया। अभी ये कह रहा है सक्सेस टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 2 मिनट, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं भाई। ये देख सकते हैं 7:30 हो रहा है, 33 पे करेंगे अब इसको सीधा। चाबी निकाल दी हमने। फ्रेंड ये देख सकते हैं 7:34 हो गया भाई, 35 हो गया लगभग, 35 हो गया भाई। तो लगभग 3 से 4 मिनट को मैंने छोड़ दिया था। अभी ये देख सकते हैं मैं की लगाता हूँ भाई इसमें, और ये चाबी ये ऑन कर दी, और ये देख सकते हैं एमोलाइजर का लाइट भी आ गया भाई, और ये जो चेक इंजन का लाइट था वो भी चला गया। अभी ब्लिंक ब्लिंक नहीं कर रहा है वो मीटर के अंदर। तो अभी ये देख सकते हैं लाइट आ रहा है, एक बार आया चला गया एमोलाइजर का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेकिन ये जो ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था लाइट ना, ये ब्लिंक करना छोड़ गया। अभी इग्निशन पूरा ऑफ करके जब दोबारा चाबी लगाऊंगा मैं, तो ये देख सकते हैं अभी दोबारा लगाता हूँ, एमोलाइजर का लाइट अब आएगा भाई। ये देख सकते हैं जैसे एक बार की को लगा दिया मैंने इसके अंदर, उसके बाद ऑफ करके छोड़ भी दिया, फिर से ऑन करूंगा तो एमोलाइजर का लाइट नहीं आएगा। लेकिन ये जो ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था लाइट, ये भी नहीं आएगा भाई, सारा गायब हो जाएगा। और पूरी चाबी को निकाल के ये फिर से मैं लगाता हूँ, ये देख सकते हैं फिर से एमोलाइजर का लाइट शो करेगा। तो ये भाई अभी परफेक्ट है बिल्कुल हमारा। अब मैं सेल्फ मारता हूँ, ये गाड़ी भाई स्टार्ट। फिर से देख लेते हैं भाई, कहीं लोग कहेंगे एक बार कर दिया बस हो गया, नहीं आप कितना भी सेल्फ मारो, अब देखो ये धड़ाधड़ स्टार्ट होएगी भाई। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं भाई, जो प्रॉब्लम थी हमारी वो, ना एमोलाइजर हमारा खराब था ना एसीएम खराब था, क्या हुआ होगा, या तो इनकी बैटरी गाड़ी की डाउन हो गई होगी, कोई और बैटरी लगा के ट्राई मारा होगा, वैसे में भी भाई ये प्रॉब्लम हो जाती है। और या तो इस गाड़ी के अंदर इन्होंने कोई और की का यूज़ कर दिया है भाई, जिसकी वजह से ये ईसीयू लॉक हो गया था, जिसकी एमोलाइजर ये लॉक हो जाता है सिस्टम, जिससे कि मैचिंग नहीं करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। तो फ्रेंड ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है, कि हर बार ज़रूरी नहीं होता कि एसीएम ही ख़राब हो। तो इसमें भाई ईसीएम लॉक की प्रॉब्लम थी, वो यहाँ से हो गया, परफेक्ट हो गया। उसके लिए लेकिन आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी भाई, वैसे तो आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे। तो अभी मैंने फिर गाड़ी को बंद कर दिया, देख सकते हैं फ्रेंड गाड़ी हमारी जो है भाई फर्स्ट स्टेप में ही बिल्कुल फाइनली स्टार्ट हो गई, बिल्कुल मस्त भाई। ये देख सकते हैं, क्योंकि क्या है, अगर पहले स्टेप में नहीं स्टार्ट होती है भाई, तो उसके बाद क्या है कि प्रोग्रामिंग करते हैं वो नहीं होता, तो भाई मोलाइजर चेंज करना पड़ता है, या एसीएम में फॉल्ट हो सकता था। पर एसीएम में फॉल्ट रहेगा भाई, तो एक चीज़ ये भी है कि प्रोग्रामिंग नहीं होगी। ठीक है भाई। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं गाड़ी हमारी बिल्कुल प्रॉपर है भाई, कोई समस्या नहीं है। एबीएस का लाइट आ रहा है, शायद ये पहले से भी आ रहा था, कस्टमर ने बताया था, इसके लिए तो अब अलग से देखेंगे। थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, वो कवर खोल के टाइट किया था इसकी वजह से। ये जो वाइब्रेशन आ रहा है, ये इंजन कवर भाई लड़के ने कल खोल के लगाया था, नया लड़का है तो थोड़ा सही नहीं लगाया, मुझे लगता है कहीं टच हो रहा है, इसलिए वाइब्रेशन आ रहा है। लेकिन फ्रेंड अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो भाई एक बार ये की प्रोग्रामिंग को एक बार ज़रूर देखें। और एमोलाइजर में जाएंगे तो आपको, अगर जैसे कि ऐसी समस्या हो रही होगी, जैसे देख सकते हैं एमोलाइजर का लाइट अभी तो आ रहा है, हमारा तो काम हो गया है, ओके है। क्योंकि पहली बार ही चाबी लगाएंगे जब ही आएगा, बार बार नहीं आएगा। ये चाबी ऑफ करके निकाल दी मैंने बाहर, अभी लगाऊंगा तो आ जाएगा। वो आया ना। तो फ्रेंड इस तरह से आना चाहिए इसको। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो एक बार एमोलाइजर फंक्शन में जाके ज़रूर चेक करें। वहाँ पे जाएंगे तो शायद कई बार एसीएम भी लॉक हो जाता है भाई, तो वहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एसीएम अनलॉक।
फिलहाल हमारी गाड़ी में तो उसे ऑप्शन नहीं आया था, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो शायद आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, अगर इमोलाइजर और ईसीयू आपका परफेक्ट है तो। ईसीयू में दिक्कत रहेगी भाई तो की प्रोग्रामिंग होगी ही नहीं। तो ठीक है फ्रेंड, अभी तो ओके है हमारी गाड़ी बिल्कुल ये। तो फ्रेंड बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम भाई।